आज जो सिल्वर का प्राइस है और आज ही जो गोल्ड का प्राइस है वो अपने ऑल टाइम हाई प्राइसेस पर पहुंच चुके हैं। ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है। ये आर्टिकल कह रहा है कि आज की डेट में जो सिल्वर का प्राइस है यानी पर केजी जो सिल्वर है वो 2,81,000 रुपए पे पहुंच चुके हैं। और आज ही जो गोल्ड का प्राइस है यानी 10 ग्राम्स 24 कैरेट जो गोल्ड है वो अपने ऑल टाइम हाई 1,45,525 रुपए पे पहुंच चुका है। अब ये मैं आपको खुद पढ़ के दिखाता हूं, ठीक है, ताकि आपकी भी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो। यहां क्या लिखा हुआ है, खुद इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सिल्वर प्राइसेस सर्ज टू ए फ्रेश लाइफ टाइम हाई ऑन एमसीएक्स, यानी सिल्वर के प्राइस जो है लाइफ टाइम हाई पे पहुंच चुके हैं। आउट परफॉर्मिंग गोल्ड, यानी गोल्ड से भी ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं। दूसरी चीज, अब ये रीजन बता रहा है, ये कह रहा है एज सॉफ्टर यूएस इन्फ्लेशन, ठीक है, जो यूएस के अंदर महंगाई दर है वो कम बढ़ी है, ठीक है, एज सॉफ्टर यूएस इन्फ्लेशन बूस्टेड रेट कट एक्सपेक्टेशंस, कि यानी कि अब देखो यहां पे मैंने इस आर्टिकल को और थोड़ा सा एनहांस करके लिखा हुआ है, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ही है। ये बोल रहे हैं यूएस के अंदर जो महंगाई दर है वो एक्सपेक्टेड थी कि 0.3% से बढ़ेगी, लेकिन बढ़ी कितनी है, सिर्फ 0.2% से। अब आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप और जो यूएस का जो फेडरल रिजर्व है, उनका जो सेंट्रल बैंक है, उसके जो हेड है उनका नाम है ये जेरोम पोवेल। इनके बीच में रस्साकसी चली है, थोड़ी बहुत लड़ाई चली है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जी इंटरेस्ट रेट्स को कम करो, ताकि इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो लोन सस्ते होंगे, लोन सस्ते होंगे तो ज्यादा लोग लोन लेंगे। दूसरी तरफ जो इनका फेडरल रिजर्व का हेड है वो ये कहता है कि हम इंटरेस्ट रेट सेम रखेंगे, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट्स कम किए तो लोन तो सस्ते हो जाएंगे, ज्यादा लोगों के पास पैसा आएगा, लेकिन उससे महंगाई बढ़ जाएगी। लेकिन अब डाटा कह रहा है कि महंगाई उतनी तेजी से बढ़ी नहीं। अब डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर डालेंगे कि इंटरेस्ट रेट्स को कम करो। अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए, अभी ये सिर्फ एक्सपेक्टेड ही है, अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए तो ठीक है कि लोन सस्ते होंगे, ज्यादा लोगों के पास पैसा आएगा, उससे देश की जीडीपी तो बढ़ेगी यूएस की। लेकिन दूसरे एंड पे जब ज्यादा लोगों के पास पैसा आता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, और साथ साथ जो पैसा जमा करते हैं लोग, जैसे कोई एफडी कराता है या फिर यूएस गवर्नमेंट भी बॉन्ड इशू करती है, तो उसकी भी ब्याज दरें कम हो जाती हैं। तो जब यूएस गवर्नमेंट जो बॉन्ड इशू करती है उसकी ब्याज दरें अगर कम होंगी तो ज्यादा कम लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे यूएस गवर्नमेंट के बॉन्ड परचेज करने में। फिर लोगों के पास दो ऑप्शन बचेंगे, ज्यादा लोग तो लेंगे नहीं बॉन्ड्स को, लोगों के पास ऑप्शन बचेंगे या तो स्टॉक मार्केट में पैसा डालें, यानी यूएस की जो मार्केट है वहां पैसा इन्वेस्ट करें, या फिर गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करें। फिर सवाल आता है कि लोग मार्केट के अंदर ही पैसा डाल देंगे, लेकिन दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस आज कितनी बड़ी हुई है। आप समझो यूएसए वेनेजुला में घुस गया, दूसरी तरफ यूएसए के रोज बयान आते हैं ग्रीनलैंड को लेके, यूएसए ईरान के ऊपर भी कुछ ना कुछ करेगा, उधर रशिया यूक्रेन चला ही है, साथ साथ चाइना का पता नहीं कब ताइवान में कूद जाए। तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस इतनी ज्यादा है जिस वजह से मार्केट अनसर्टेन है, मार्केट में कोई पैसा डाल के राजी नहीं है। बचा क्या, सेफ हेवन जैसे कि सिल्वर या फिर गोल्ड या फिर कोई भी प्रीशियस मेटल। इस वजह से ये सारे के सारे प्राइजेस ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं।